नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू में। तो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पितृपक्ष की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने मात्र से ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के इन पावन दिनों में प्रतिदिन सुनाई जाने वाली कथा है केवल श्रवण के लिए ही नहीं होती है, अपितु वे हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक साधन भी है। शास्त्रों में भी स्पष्ट कहा गया है, यदि इन कथाओं को पुण्य को श्रद्धा भक्ति सहित अपने पितरों को समर्पित किया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष मुक्ति के विविध उपाय बताए गए हैं। आज जब हमें यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है तो हमें हृदय की गहराइयों से इन कथाओं का श्रवण कर उनके पुण्य को पितरों को अर्पण करना चाहिए, और यही सच्ची सेवा और उनका परम तर्पण है। आइए आज पितृपक्ष की कुछ कथाओं से पहले हम सभी अपने अपने पितरों से प्रार्थना करें। हे परम पूज्य पितृ देव, हम आपको सादर नमन करते हैं। हमारे दिए गए श्राद्ध, तर्पण, दान और कथा श्रवण का पुण्य आप कृपा स्वीकार करें। आपकी आत्माएं परम शांति और उत्तम लोकों को प्राप्त करें। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमें धर्म, सद्बुद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद दें। आपकी स्मृति और आशीर्वाद से हमारा जीवन सफल और मंगलमय हो। श्रोताओं, साल में एक बार आने वाले इन पवित्र 16 दिनों को हमारे पूर्वजों को समर्पित माना गया है। ऐसा विश्वास है कि पितृपक्ष के दिनों में पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा दिए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान को स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष की परंपरा को समझाने के लिए कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। तो चलिए उन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में हम सुनाने वाले हैं कि पितृपक्ष के महत्व को समझाने वाली सबसे लोकप्रिय कथा महाभारत के महान योद्धा कर्ण से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब कर्ण का देहांत हुआ और उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें वहां भोजन की थाल में सोना और आभूषण परोसे गए। कर्ण को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने तो अपने जीवन में दान खूब दिए हैं। तब उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि क्या कारण है, बाकी सबको तो भोजन परोसा जा रहा है लेकिन उन्हें भोजन नहीं दिया जा रहा। तब इंद्रदेव ने उत्तर दिया कि हे कर्ण, तुमने जीवन भर सोने और आभूषण का दान तो खूब किया है, लेकिन कभी अपने पितरों को अन्न का दान नहीं दिया। इसी कारण तुम्हें यहाँ भोजन नहीं मिल रहा है। कर्ण ने विनम्र पूर्वक कहा कि मुझे अपने पितर के बारे में ज्ञान ही नहीं था, इसलिए मैं कभी उन्हें अन्न का दान नहीं दे पाया। कर्ण की बात से प्रभावित होकर इंद्रदेव ने उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का एक अवसर दिया, और उन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और अन्नदान किया, और यही 16 दिन पितृपक्ष कहलाए। महाभारत में भी पितृपक्ष का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को श्राद्ध के महत्व और नियमों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा था कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों का स्मरण करके श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं। भीष्म पितामह ने श्राद्ध की विधि समझाते हुए आगे कहा कि सबसे पहले पिता के लिए पिंडदान करना चाहिए, इसके बाद दादा के लिए और फिर परदादा के लिए। प्रत्येक पिंडदान करते समय साधक को एकराचित होकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और सोमाय पितरे स्वाहा उच्चारण करना चाहिए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को पितृपक्ष के इतिहास से जुड़ी कथा के बारे में बताया है, जिसके अनुसार अत्रि मुनि के वंश में ऋषि निमि का जन्म हुआ था। उनके पुत्र श्रीमान की कम आयु में ही मृत्यु हो गई, जिससे वे बड़ी दुखी हुए। पुत्र वियोग में पीड़ित होकर उन्होंने अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और पिंडदान किया। मान्यता है कि इसके बाद अन्य ऋषियों ने भी पितरों का श्राद्ध करने की इस परंपरा को अपनाया, और धीरे धीरे समाज के चारों वर्णों के लोग अपने अपने पितरों के लिए अन्न अर्पित करने लगे। एक और कथा के अनुसार
निमि ऋषि द्वारा अर्पित लगातार श्राद्ध का भोजन करने से पितरों को यानी भोजन ना पचाने वाली समस्या हो गई और वे इस पीड़ा से दुखी होकर श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव की ओर संकेत करते हुए कहा कि हे पितरों का कष्ट दूर करने वाले अग्निदेव ने कहा कि अब से वे भी पितरों और देवताओं के साथ श्राद्ध का भोजन किया करेंगे और उनकी उपस्थिति से भोजन पचाने में कोई बाधा भी नहीं आएगी। तभी से श्राद्ध की शुरुआत अग्निदेव को आहुति देकर ही की जाती है। महाभारत के अनुसार अग्नि में हवन करके बाद में पितरों को नियमित किए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं कर सकते हैं और श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस गण वहां से भाग जाते हैं। इसलिए श्राद्ध में अग्नि का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध का महत्व बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना अनिवार्य है। इस समय पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा अर्पित अन्न जल को स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि अन्न आखिर पितर तक पहुंचता कैसे है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 2 दिव्य पितर विदेश्वर और अग्निश्रवा अर्पित भोजन को पितरों तक पहुंचाते हैं। अगर पितर देव योनि में है तो अन्न अमृत बनकर पहुंचता है, मनुष्य योनि में है तो अन्न के रूप में, पशु योनि में है तो घास बनकर, नाग योनि में है तो वायु बनकर और यक्ष योनि में है तो पान के रूप में पहुंचता है। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले 5 पत्तों पर अलग अलग हिस्से निकालकर रखे जाते हैं। पहला हिस्सा गाय के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए, तीसरा चींटी के लिए, चौथा कौवे के लिए और 5वां देवतों के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि पितर इन रूपों में धरती पर आते हैं और अन्न को स्वीकार करते हैं। इन 5 पत्तों पर निकाला गया भोजन पंचबली भी कहलाता है। आइए अब सुनते हैं कि पितृपक्ष की सबसे प्रचलित कथा क्या है। प्राचीन कथा के अनुसार जोगो और भोगो नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगो के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगो बहुत निर्धन था। फिर भी दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। लेकिन जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इस व्यर्थ का काम समझकर टालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जोगे की पत्नी तो केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम करना चाहती थी, ताकि वो अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर उनको दावत दे सके। जोगे की पत्नी ने कहा, मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। भोगे की पत्नी को सहायता के लिए बुला लूंगी और फिर हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर श्राद्ध का सारा काम करने लगी। उसने तरह तरह के अनेकों पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाने के बाद वह अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। उधर कुतब काल में जब पितर भूमि पर उतरे तो वे जोगों के यहाँ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन में जुटे हुए हैं और वे उनसे पहले भोजन कर रहे हैं। यह सब देखकर पितर बड़े निराश हुए। इसके बाद वे भोगों के यहाँ गए तो देखने लगे कि मात्र पितरों के नाम पर केवल आज्ञा ही दे दी गई है। पितर उसकी ही राख चाटने लगे और फिर भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। कुछ देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ से श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए, किस तरह उनका स्मरण किया। जोगो भोगो के पितरों ने भी अपना सारा हाल बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगो निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगो के घर में तो खाने के लिए 2 जून की रोटी तक नहीं है। यह सारी बातें सोचकर पितर को भोगो पर दया आ गई। यह सोचकर पितर अचानक से नाच नाच कर गाने लगे कि भोगो के घर धन हो जाए।
भोगो के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगो के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसके बच्चे भी सुबह से भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से में गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें से जो कुछ भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चों ने जब वहां जाकर हौदी खोली तो वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास आकर कहने लगे कि माँ, हौदी में मोहरे से भरी पड़ी है। माँ को विश्वास नहीं हुआ और वह दौड़ी दौड़ी हौदी के पास आई। आकर उसने जब यह सब देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगी भी धन्य धनाय से परिपूर्ण हो गया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। और फिर अगले वर्ष श्राद्ध आने पर खूब धूमधाम से दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगों की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 तरह के भोग बनाए, ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, उन्हें भोजन कराए और दान दक्षिणा भी दी। फिर सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न हुए, तृप्त हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर तृप्त होकर वे अपने लोक को वापस चले गए। दोस्तों, ये मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। कैसा लगा मेरा वीडियो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।